क्या आने वाले दिनों में आपके घर का गैस सिलेंडर सस्ता हो सकता है? क्या भारत ने मिडिल ईस्ट पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है जिससे गैस संकट का खतरा भी अब टल जाएगा? कीमतों में भी राहत मिल सकती है क्योंकि भारत ने अमेरिका से रिकॉर्ड मात्रा में एलपीजी यानी कि रसोई गैस खरीदना शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या अमेरिका से आने वाली गैस सच में सस्ती पड़ेगी या फिर सिर्फ सप्लाई सुरक्षित करने के लिए भारत ज़्यादा कीमत चुका रहा है। सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका पर यकीन करना सही है भारत के लिए? आइए समझते हैं पूरी कहानी टू द पॉइंट में। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता देश है और हमारे वहाँ हर साल लगभग 3.3 करोड़ टन एलपीजी की खपत होती है और इसकी तकरीबन 60 से 65% ज़रूरत आयात के ज़रिए पूरी होती है। अब तक भारत अपनी लगभग 90% आयातित गैस के लिए मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उन पर, जैसे कि सऊदी अरब, यूएई, कतर और ओमान पर निर्भर था। लेकिन इस साल पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पैदा हुए संकट ने भारत की चिंता को बढ़ा दिया। अप्रैल में भारत का एलपीजी आयात घटकर केवल 6.96 लाख टन तक पहुंच गया था, जिससे सप्लाई पर दबाव बढ़ने लगा था। फिर भारत ने क्या किया? आपके मन में ये सवाल आया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार और तेल कंपनियों आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ने पहले से ही अमेरिका के साथ 22 लाख टन एलपीजी आयात का समझौता कर लिया था। लेकिन जैसे ही मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़े, भारत ने स्पॉट मार्केट से भी, बताया जा रहा है, भारी मात्रा में अमेरिकी एलपीजी खरीदना शुरू कर दिया था। एक रिपोर्ट के अनुसार जून 2026 में भारत अमेरिका से 11 से 12 लाख टन एलपीजी आयात करने की तैयारी में है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है। यानी जून महीने में भारत की कुल एलपीजी जरूरत का लगभग 2/3 हिस्सा अकेले अमेरिका से आ रहा है। यूएई से आयात क्यों घट गया है, अब आप उसे समझिए। दरअसल जो यूएई कभी भारत का सबसे बड़ा सप्लायर था, उसने मई में केवल 1.34 लाख टन एलपीजी भेजी थी हमारे वहाँ पे। अब हालांकि जून में इसमें थोड़ी रिकवरी हुई थी और 3 से 4 लाख टन तक पहुँचने की उम्मीद जताई गई थी विशेषज्ञों के जरिए। यानी भारत अब एक ही इलाके से निर्भर नहीं रहेगा। कुवैत, ईरान, अल्जीरिया, नाइजीरिया और अमेरिका जैसे विकल्पों पर भी भारत अब विचार करने लगा है। क्या अमेरिका से आने वाली गैस सस्ती होगी? बहुत सारे लोगों के मन में सवाल अब ये होगा। तो मैं आपको बता दूं, सबसे दिलचस्प बात यही है, अमेरिका से भारत तक गैस पहुंचने में लगभग 25 से 30 दिन लगते हैं, जबकि यूएई से यही दूरी 5 से 7 दिन की होती है। इतनी लंबी दूरी की वजह से शिपिंग कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। यानी अमेरिका से आने वाली कई रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने सप्लाई बनाए रखने के लिए ऊंचे प्रीमियम पर भी गैस खरीदना शुरू कर दिया है। मतलब सरकार की पहली प्राथमिकता कीमत नहीं, बल्कि घर घर गैस की उपलब्धता बनी रहे, क्राइसिस ना हो, ये है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या सिलेंडर सस्ता होगा? तो इसका जवाब थोड़ा जटिल है। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव कम होता है, हॉर्मुज जल डमरूमध्य सामान तरीके से खुलता रहता है और यूएई, सऊदी अरब और कतर से सप्लाई फिर बढ़ती है, तो वैश्विक एलपीजी कीमतों में गिरावट आ जाएगी और इसका फ़ायदा भारत में भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर युद्ध या तनाव बढ़ता है तो कीमतों में फिर से तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। इसलिए फ़िलहाल यह कहना तो जल्दबाजी होगी कि घरेलू गैस सिलेंडर तुरंत सस्ता होने वाला है। सरकार ने और क्या कदम उठाया है, आपको वो बताती हूँ। सरकार ने रिफाइनरों को घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया। घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है और पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी नेटवर्क का भी तेज़ी से विस्तार किया जा रहा है। लोगों से कहा भी जा रहा है कि आप पीएनजी का ज़्यादा इस्तेमाल करिए और गैस सिलेंडर पर अपनी निर्भरता कम करिए। देखिए, इन उपायों के कारण एलपीजी की खपत में 15 से 20% तक की कमी आने की भी बात सामने आई है। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत को एक सबक दिया। अगर कोई देश अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए सिर्फ एक क्षेत्र पर निर्भर रहेगा तो युद्ध या संकट की स्थिति में पूरी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। और यही सबक भारत को इस बार मिल चुका है और यही वजह है कि भारत अब एक सप्लायर की बजाय मल्टी सप्लायर स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है और अमेरिका से रिकॉर्ड एलपीजी आयात उसी रणनीति का हिस्सा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत पहले से ही अमेरिका से ऊर्जा आयात बढ़ाने की योजना बना रहा था ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन जो है वो बेहतर बन सके। लेकिन मध्य पूर्व संकट ने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया। भारतीय रिफाइनरियों ने अमेरिका से स्पॉट मार्केट में ऊंची कीमतों पर भी एलपीजी खरीदा है
क्योंकि सरकार की प्राथमिकता देश में घरेलू गैस सिलेंडर की सप्लाई को प्रभावित होने से बचाना था। अब देखिए, दिलचस्प बात तो ये है कि भारत ने केवल आयात पर निर्भर रहने के बजाय घरेलू स्तर पर भी कदम उठाना शुरू कर दिया है। रिफाइनरों को ज़्यादा एलपीजी उत्पादन के लिए कहा गया। घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी गई है कि पाइप्ड गैस कनेक्शन के विस्तार को तेज किया जाए, यानी कि पीएनजी को। और इन प्रयासों के कारण एलपीजी की खपत में 15 से 20% तक की कमी भी देखने को मिली है। रिपोर्ट्स तो यही दावा कर रहे हैं। अब जून महीने में अमेरिका के अलावा यूएई से 3 से 4 लाख टन एलपीजी मिलने की उम्मीद है, जबकि कुवैत से लगभग 45,000 टन गैस की आपूर्ति हो सकती है। इसके अलावा ईरान, ओमान, कतर, अल्जीरिया और नाइजीरिया से भी सीमित मात्रा में सप्लाई जारी है। देखिए, एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आंशिक रूप से खुलने के बाद आने वाले महीनों में मध्य पूर्व से एलपीजी सप्लाई फिर से सामान्य हो सकती है और इससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी की कीमतों पर दबाव कम होगा और भारत को सस्ती गैस मिलने की संभावना बढ़ेगी। फिलहाल अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर बनकर उभरा है और यह बदलाव भारत की ऊर्जा रणनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ बनकर सामने आ चुका है। तो कुल मिलाकर अच्छी खबर तो ये है कि फिलहाल देश में गैस संकट का खतरा काफ़ी हद तक टल गया है। लेकिन क्या इसका फ़ायदा आम आदमी को सस्ते सिलेंडर के रूप में मिलेगा? ये आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों में अंतर्राष्ट्रीय हालात और कच्चे तेल और एलपीजी की कीमतों पर निर्भर करेगा। आपके शहर में अभी घरेलू गैस सिलेंडर कितने रुपए में मिल रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।